ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां शतरुद्र संहितायाम् अथ षड्विंशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। नंदीश्वर ने कहा, हे तात मुनि, परम आनंद देने वाले वैश्य नाथ नामक परमात्मा शिव जी के अवतार का वर्णन करता हूँ। तुम उसे सुनो। पहले नंदी ग्राम में महानंदा नाम से प्रसिद्ध अत्यंत सुंदरी शिव भक्त एक वैश्या रहती थी। अनेक प्रकार के वैभवों से युक्त, धन संपन्न, अत्यंत सुंदरी तथा श्रृंगार रस से वह पूर्ण थी। वह सभी प्रकार की संगीत विद्याओं में कुशल तथा मनोहर थी। उसके गान को सुनकर राजा रानी सभी प्रसन्न होते थे। वह वैश्या प्रतिदिन पार्वती सहित शिव जी की पूजा करती थी, शिव नाम का जप करती थी और भस्म तथा रुद्राक्ष धारण किया करती थी। जगदीश्वर शिव जी की पूजा कर सदा उनकी सेवा करती थी। शिव जी के पवित्र यश का गान करती हुई उनके सामने नृत्य किया करती थी। वह रुद्राक्षों से सजाकर प्रतिदिन एक वानर तथा मुर्गा को ताली बजाकर नचाया करती थी। उन दोनों को नाचते हुए देखकर शिव भक्ति में तत्पर वह वैश्या सखियों के साथ प्रेम से जोर से हंसा करती थी। रुद्राक्षों के बाजूबंद तथा कान की बालियां पहनाया हुआ वह शिक्षित वानर उसके सामने बालक की भांति नाचता था। शिखा में रुद्राक्ष बांधा हुआ वह मुर्गा वानर के साथ नाचता था। देखने वाले इससे सुखी होते थे। इस प्रकार वह वैश्या परम आदर से शिव भक्ति में तत्पर वो कुतूहल किया करती थी तथा प्रसन्न रहा करती थी। हे मुनिवर, इस प्रकार परम सुख से शिव भक्ति करती हुई उस वैश्या का बहुत समय बीत गया। एक बार स्वयं शिव जी वैश्य बनकर उसके मानसिक भाव की परीक्षा करने के लिए उसके घर आए। मस्तक पर त्रिपुंड लगाए, रुद्राक्ष की माला धारण किए, शिव नाम का जप करते, जटा धारण किए, शैव वेश धारण किए, भस्म लगाए, बाह में उत्तम बाजूबंद पहने, उत्तम रत्नों को धारण किए, परम कौतुकी वे शोभित हो रहे थे। उस पूज्य पुरुष को आया हुआ देखकर उस सुंदरी वैश्या ने अत्यंत प्रसन्नता से अपने स्थान पर सादर बैठाया। उसकी बांस में परम मनोहर कंकन को देखकर उसे लेने के इच्छित से चिकित होकर वह कहने लगी। महानंदा ने कहा, महारतन जटित, जो ये कंकन आपकी बाह में है, ये मेरे मन को आकर्षित कर रहा है। ये सुंदरी स्त्री के योग्य है। नंदीश्वर ने कहा, इस प्रकार उस नव रतन जटित कर भूषण के प्रति उसे आकृष्ट देकर उदार बुद्धि वाले उस वैश्य ने मुस्कुरा कर कहा। वैश्यनाथ ने कहा, इस दिव्य रतन जटित कंकन को यदि तुम लेना चाहती हो तो तुम ही कहो, इसका क्या मूल्य दोगी। वैश्या ने कहा, हम तो स्वच्छ विचरण करने वाली वैश्या है, ना कि प्रतिव्रता है। हमारा कुलोचित धर्म निसंदेह व्यभिचार है। यदि यह आभूषण मेरा संपूर्ण मन में अपने वश में कर लेता है तो मैं तीन दिन रात आपकी पत्नी हो जाती हूँ। वैश्यनाथ ने कहा, हे वीर वल्लभ, तुम्हारी ये बात सत्य हो, मैं तुम्हें रतन कंकन देता हूँ। तुम 3 रात्रि तक मेरी स्त्री बन जाओ। हे प्रिया, इस व्यवहार में सूर्य चंद्रमा साक्षी हैं। 3 बार ये सत्य है कहकर तुम मेरे हृदय का स्पर्श करो। वैश्य ने कहा, हे प्रभु, 3 दिन रात मैं आपकी पत्नी होकर आपके साथ रमन करूंगी, ये सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नंदीश्वर ने कहा, महानंदा ने ऐसा 3 बार कहकर सूर्य चंद्रमा को साक्षी रखकर प्रेम से उसके हृदय को स्पर्श किया। फिर वैश्य ने उस वैश्या को रतन जटित कंकन देकर उसके हाथ में रतनमय लिंग देकर वैश्वनाथ ने कहा, ये रतनमय शिवलिंग मेरा परम प्रिय है। हे कांता, इसकी रतन से रक्षा करो और छिपा कर रखो। नंदीश्वर ने कहा, अच्छा, ऐसा ही होगा कहकर रतनमय लिंग को लेकर नाट्यशाला के मध्य में रखकर उसने घर में प्रवेश किया। तब वह वैश्या उस विट धर्मी वैश्य के साथ मिलकर मुलायम बिस्तरे से सुशोभित पलंग पर सो गई। फिर आधी रात के समय वैश्यपति की इच्छा से, हे मुनि, नृत्य मंडप के बीच में सहसा कुछ शब्द सुनाई पड़े। ये तात्वायु की सहायता से वहां लगी हुई आग और भी भड़क उठी। उसने नाट्य मंडप को जला दिया। मंडप को जलता हुआ देखकर वह वैश्या घबरा उठी और उसने बंदर को बंधन से छुड़ाया। वह बंदर बंधन से छूटकर मुर्गा के साथ अग्निकणों से बचकर डर से दूर भाग गया। वह शिवलिंग खंबे के साथ जलकर खंडित हो गया। ये देखकर वह वैश्य तथा वैश्या दोनों अत्यंत दुखी हुए। अपने समान उस लिंग को जला देखकर वह वैश्यनाथ उस वैश्या के मानसिक स्थिति को जानने की इच्छा से मरने के लिए उद्यत होगा। उस दुखी वैश्या से अनेक लीलाओं को करने वाले तथा कुतूल हलवश मनुष्य रूप धारण किए हुए शिव रूप वैश्यनाथ ने कहा कि अब मैं मर जाऊंगा। वैश्यनाथ ने कहा, मेरे प्राण प्रिय, उस लिंग के टूट जाने पर मैं सत्य कह रहा हूँ, अब मैं जीवित नहीं रह सकता। हे सुंदरी, अपने सुयोग सेवकों से मेरे लिए चिता लगवा दो। अब मैं शिव में मन लगाकर अग्नि में प्रवेश करूंगा।
यदि ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि भी आकर मुझे रोकेंगे तो भी मैं इस क्षण में अग्नि में प्रवेश करके प्राणों को छोड़ूंगा। नंदीश्वर ने कहा। उसके इस दृढ़ आग्रह को देखकर वह अत्यंत दुखी हुई। उसने नौकरों से अपने घर के बाहर चिता लगवा दी। तब उस कौतुकी एकमात्र वैश्यनाथ नामक शिव ने उस वैश्या की संगति भाव की परीक्षा लेने के लिए सबके देखते ही देखते उस जलती हुई अग्नि की प्रदक्षिणा कर अग्नि में प्रवेश कर लिया। हे मुनिवर, वह युवती महानंदा नामक वैश्या उसकी उस गति को देखकर चकित होकर पछताने लगी। तब उस दुखित वैश्या ने पवित्र धर्म का स्मरण करके और सभी बंधुजनों को देखकर करुण स्वर में कहा। महानंदा ने कहा, मैंने इससे रतन कंकन लेकर प्रतिज्ञा की थी कि मैं 3 दिन तक इस वैश्य की धर्मानुकूल पत्नी हूँ। मेरे ही कर्म के कारण ये शिव स्वरूप वैश्य मरा है, इसलिए मैं भी इसके साथ इस चिता में प्रवेश करूंगी। सत्य वक्ताचार्यों ने मुझे ये स्वधर्मचारिणी होगी ऐसा कहा। प्रेम से ऐसा करने पर मेरा सत्य नष्ट नहीं होगा। सत्य का सहारा लेना श्रेष्ठ धर्म है। सत्य से ही परम गति मिलती है। सत्य से ही स्वर्ग तथा मोक्ष मिलते हैं। अंत सब कुछ सत्य में ही स्थित है। नंदीश्वर ने कहा, बंधुजनों द्वारा रोके जाने पर भी वह स्त्री सत्यलोक के भय से दृढ़ निश्चय करके मरने चिता में जलने के लिए तत्पर होगी। अपनी सब संपत्ति उत्तम ब्राह्मणों को देकर सदाशिव का ध्यान कर उस अग्नि की 3 प्रदक्षिणा कर वह चिता की अग्नि में प्रवेश करने के लिए तैयार होगी। अपने शिव जी के चरणों में मन लगाकर जलती हुई आग में गिरती हुई उस वैश्य को विश्व आत्मा शिव जी ने प्रकट होकर स्वयं रोका। उस वैश्य ने समस्त देवों के देव त्रिलोचन चंद्रशेखर करोड़ों सूर्य एवं चंद्रमा के सदृश प्रकाशमान उन्हें देखा और वह वैश्या भयभीत की भांति अपने निश्चय से रुक गई। व्याकुल, घबराई हुई, कांपती हुई, आंसू गिराती हुई जड़ स्वरूप उस वैश्या का हाथ पकड़कर उसे आश्वस्त करते हुए शिव जी ने कहा, तुम्हारे सत्य, धर्म, धैर्य तथा मेरे प्रति निश्चल भक्ति की परीक्षा लेने के लिए मैं वैश्य रूप धारण कर यहाँ आया था। अपनी माया से मैंने तुम्हारे नाट्य मंडप जलाया था और रतन लिंग को जलाकर मैं अग्नि प्रवेश कर गया था। वह तुम अपने वचनों को सत्य करने के लिए मेरे साथ अग्नि में प्रवेश करने के लिए तैयार थी, इसलिए मैं तुम्हें देव दुर्लभ भोगों को दूंगा। सुंदरी, तुम जो चाहती हो मैं तुम्हें देता हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हें ना देने योग्य कोई वस्तु नहीं है। नंदीश्वर ने कहा, भक्त वत्सल गौरी, शिव जी के ऐसा कहने पर उस महानंदा वैश्या ने शिव जी से कहा। वैश्या ने कहा, मुझे भूलोक, स्वर्ग तथा पाताल के सुख भोगों की इच्छा नहीं है। मैं तो आपके चरण कमलों के स्पर्श के सिवाय और कुछ नहीं चाहती। जो मेरे सेवक तथा सेविकाएं हैं, जो मेरे बंधु बांधव हैं, वे सब आपका दर्शन चाहते हैं और आप ही में ही मन लगाए हैं। इन सबको आप मेरे साथ परम पद को ले जाइए, जिससे हम जन्म मरण के घोर कष्ट से मुक्त हों। आपको नमस्कार है। नंदीश्वर ने कहा, महेश्वर के उसने उसके वचनों का आदर कर उस वैश्या के साथ उन सबको लेकर अपने परम पद को चले गए। मैंने उत्तम वैश्य नाथ नामक अवतार का वर्णन कर दिया, जिससे महानंदा सुखी हुई। ये शिव भक्तों को भी सदा सुख देने वाला है। वैश्यनाथ नामक शिव के अवतार का ये चरित्र परम पवित्र, महानंदा को सुख देने वाला तथा दिव्य है। ये सज्जनों को शीघ्र सब कुछ देने वाला है। इस चरित्र को सावधान होकर जो भक्ति से सुनता या सुनाता है, वह इस लोक में कभी भी अपने धर्म में विचलित नहीं होता और परलोक में सदगति को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में वैश्यनाथ नामक शिव अवतार वर्णन नामक 26वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।